वेलकम टू एसपी क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का शुभ पाठशाला में स्वागत है। आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। जो 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से एग्जामिनेशन को लेकर, हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कई सारे डाउट्स आ रहे हैं उसको समझने में। उनको ये समझ नहीं आ रहा है एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, और एग्ज़ाम कब होगा, या एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2021 से 22 का जो सेशन है, इसमें एग्ज़ाम ज़रूर होगा, और वो कैसे कैसे किया जाएगा हम सीबीएसई के नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पहला पेज दे रखा है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें आप सबको बता रखा है कि भाई एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, और क्या नाम है, एग्ज़ाम नहीं लेने से आप सबकी एबिलिटी वगैरह नहीं पता चलती है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जो चीज़ें नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी है जानना, उन सब चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम सारे नोटिफिकेशन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे या उस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, तो हम सिर्फ उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2021 और 22 मतलब इस सेशन की बात की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या है, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म विद अप्रॉक्सिमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। तो हर एक टर्म में कितना होगा, 50% सिलेबस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके अगर 18 चैप्टर हैं किसी एक बुक में, तो 9 चैप्टर जो है एक टर्म में आएगा, और 9 चैप्टर जो है अदर में आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज। मतलब कि जो लास्ट ईयर सिलेबस था वो रहेगा ही, और कम ज़्यादा जो भी होगा वो जो है सीबीएसई वाले टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। आपके टीचर को पता चलता जाएगा, या आप साइट पे चेक करते रहेंगे, टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। रैशनलाइज मतलब यहाँ पर यही है। आगे देखिए क्या है कि भाई एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल और वैलिड। तो ध्यान रखना बच्चों कि इस बार इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेंगे कि इन केस अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, ये इन केस में बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो इन्हीं बेसिस पे दिए जाएंगे। तो इस बार इन सारी चीज़ों को आप सब लाइटली नहीं ले सकते हो। फिर आगे देखिए क्या है कि देखिए टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन, अगर जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो देखिए क्या होगा कि भाई बोर्ड विल बी ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्ट बिटवीन नवंबर दिसंबर। तो जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू बेस पे होगा, मतलब कि टिक मार्क वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का होगा, और इसमें जो है 50% जो है सिलेबस आएगा। और 50% सिलेबस कैसे आएगा बता दिया है कि भाई हाफ सिलेबस होगा। अगर 18 या 20 जितने भी आपके चैप्टर हैं कह सकते हो एक सब्जेक्ट में, तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखिए, मार्क टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो मतलब कि जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट रखेंगे, उसको क्या करा जाएगा, फाइनल में भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टर्म को बच्चे लाइटली नहीं लेंगे। जैसे कि पहले क्या करते थे कि प्री बोर्ड वगैरह होते थे तो उसको बहुत लाइटली ले लेते थे बच्चे कि भाई इसके कौन से मार्क्स जुड़ने हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट टर्म के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसको लाइटली नहीं लेना है, वो फाइनल टर्म में क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब देखिए क्या है कि भाई सेकंड टर्म की बात की जा रही है। तो देखिए सेकंड टर्म या ईयर एंड एग्जामिनेशन क्या होगा, रैशनलाइज सिलेबस होगा, मतलब बता दिया जाएगा जो भी सिलेबस होगा। सिलेबस कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो भी 50% सिलेबस के हिसाब से आएगा, और ये जो होगा वो मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, 2022 में मार्च और अप्रैल में। और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा। और इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए कि भाई केस बेस्ड आएंगे, और सिचुएशन ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब ये लिखने टाइप के भी आएंगे। इसमें रिटर्न में भी आएगा, जिसको कह सकते हो कि पेपर पेन जो आपके एग्ज़ाम चलते हैं। फिर अब आगे देखिए क्या है कि भाई क्या कहता है कि भाई अगर
क्या कहता है, इन केस सिचुएशन नॉट कंडक्टिंग नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट्स MCQ, अगर बेस एग्जाम विल बी कंडक्टेड। अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि भाई जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया जाएगा, वही 90 मिनट का कर दिया जाएगा और MCQ बेस के ही क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, देखिए असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, अगर सिचुएशन बदलती है तो क्या क्या किया जाएगा या कैसे कैसे होता है। देखिए इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक improve and student are able to come school and center taking the exam, तो क्या होगा कि भाई अगर मान लो कि जो कोरोना की सिचुएशन है वो कोरोना की सिचुएशन अगर ठीक हो जाती है या कह सकते हो कि उसके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कह सकते हैं कि भाई ठीक तो कहना मतलब बिल्कुल ख़त्म तो होगा नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि बच्चे अगर एग्ज़ाम स्कूल में आने लायक हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या होगा कि भाई एग्ज़ाम जो होगा स्कूल या सेंटर पे ही लिया जाएगा। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या कहते हैं, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म सेकंड एग्जाम आर हेल्ड एट द स्कूल और सेंटर। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद ही रखना पड़ता है, ठीक है, और सेकेंड टर्म का एग्जाम जो है सेंटर या स्कूल में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि भाई जो क्योंकि बंद रखना पड़ रहा है नवंबर दिसंबर में, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा या घर पे होगा, ठीक है भाई होम बेस पे होगा, तो उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा और वेटेज जो है सेकंड टर्म के एग्जाम का क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। सेकंड टर्म के एग्जाम का बढ़ा दिया जाएगा मतलब क्योंकि वो स्कूल में होगा या सेंटर में होगा, ठीक है, तो उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और इसके जो फर्स्ट टर्म हुआ होगा ऑनलाइन या घर पे जैसा भी हुआ होगा उसके वेटेज को कम कर दिया जाएगा। अब देखिए तीसरी सिचुएशन क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑन पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल बट टर्म वन एग्जाम आर हेल्ड एट द स्कूल सेंटर, जस्ट अपोजिट, कि भाई अगर मार्च अप्रैल में स्कूल बंद रखना पड़ गया या सेंटर पे एग्जाम नहीं हुआ, तो क्या होगा कि भाई और फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो सेंटर पे हुआ, तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है उस बेसिस पे आप सबको मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के भी वेटेज रखा जाएगा। द वेटेज ऑफ मार्क्स of the term first examination conducted by the board will be increased to be provide year end result। ठीक है, तो कैंडिडेट के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा उसका वेटेज क्या है, बढ़ जाएगा अगर सेकंड टर्म में ऐसा होता है कि स्कूल बंद रखना पड़ता है। कुल मिलाकर वेटेज उन्हीं का बढ़ेगा जो सेंटर पे एग्ज़ाम होगा या स्कूल में एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा रखा जाएगा, जो ऑनलाइन होगा उसका वेटेज कम रखा जाएगा, अब वो चाहे फर्स्ट टर्म में हो या सेकंड टर्म में हो। सिंपल सी बात ये है। अब देखिए थर्ड सिचुएशन क्या होती है, इन केस द सिचुएशन ऑन पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल बोर्ड कंडक्टेड टर्म फर्स्ट और सेकंड एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट ऑफ होम और सेशन 2021-22। अगर दोनों ही टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही एग्ज़ाम ऐसे हो जाएं कि भाई होम हो, घर पे हो, ऑनलाइन हो, दोनों ही टर्म के एग्ज़ाम, मतलब कि ऐसा हो जाए कि भाई पूरे साल ही स्कूल बंद रखना पड़ जाए, इसको ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि बच्चे सेंटर पर हो सकें या स्कूल में आकर एग्ज़ाम दे सकें, तो क्या करेंगे। तब देखिए जैसे हमने पहली बात की कि भाई जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन सब की वैल्यू बढ़ जाएगी, इनकी वेटेज रखी जाएगी, इनके क्या नाम है वेटेज के हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये भी एग्ज़ाम जो हैं, ये एग्ज़ाम जो लिए गए हैं चाहे ऑनलाइन ही लिए गए थे, तो इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि भाई अगर ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम दोनों टर्म के, तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, इन सब की भी वेटेज बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगी, इसलिए ध्यान रखना कि इनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो डाउट थे बच्चों को, तो ये ध्यान रखना कि इस बार जो CBSE है उसने पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी न किसी तरह से एग्ज़ाम लेना ही है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि बिना एग्ज़ाम के क्या नाम है आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे।
ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने हैं तो 10th और 12th वालों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरे साल बाद बोर्ड का एग्जाम आएगा मार्च अप्रैल में जैसे होता था कि भाई पूरा साल पड़ा हुआ है। अब नवंबर दिसंबर में होना है तो 10th और 12th वालों को एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी सी इनकी जो है गाइडलाइन दे रखी है जो एग्ज़ाम के। और जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर का सिलेबस है ही, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। चलिए, थैंक यू।